अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं चैप्टर 1 अकाउंट एक्सरसाइज 1 का पार्ट 9। आज डेट है 5/7। यहाँ पर अभी हम लोग आमनन बनाएंगे, आमनन सीखेंगे। आज हम लोग शेर जब्ती की। शेर जब्त करना, शेर जब्त करना किसे बोलते हैं? शेर जब्त करने में एक इस तरह का होता है कि हमने कंपनी के शेयर बाहर निकाले, ठीक है। अब वो शेयर के लिए हमने एप्लीकेशन, अर्जी के लिए, अलॉटमेंट, मंजूरी के लिए, फर्स्ट कॉल प्रथम हफ्ता, लास्ट कॉल आखिरी हफ्ते के लिए पैसे मंगाए। अब कुछ हमारे शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमको अर्जी के वक्त पैसे चुका दिए, मंजूरी के वक्त पैसे चुका दिए, लेकिन ऐसा हुआ कि कभी आखिरी हफ्ते के वक्त पैसे नहीं चुका सके, या तो प्रथम और आखिरी हफ्ते के वक्त नहीं चुका सके। कुछ शेयर होल्डर हमारे ऐसे भी होते हैं जो अर्जी के वक्त पैसा चुका देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उनके कारोबार की कोई कंडीशन अच्छी नहीं होती तो मंजूरी, हफ्ता वगैरह की रकम नहीं चुका पाते। तो उस वक्त क्या किया जाता है, योग्य कार्यवाही, एक कार्यवाही करने के बाद उनके शेयर को जब्त कर लिया जाता है। वो शेयर जब्त कर लिए जाते हैं, तो उनके पास सत्ता होती है, कानूनी कार्यवाही, उनका सत्ता लेने के बाद, ऑर्डर लेने के बाद वो शेयर जब्त करते हैं, ठीक है। तो पहले उनको कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है, उनको ऑर्डर लेना पड़ता है, उसके बाद वो शेयर जब्त कर लेते हैं। तो शेयर जब्त करते हैं, उस वक्त उनके जो शेयर जब्ती के जो पैसे हैं, जो पैसे आना बाकी थे वो पैसे तो नहीं आते, लेकिन जो पैसे आ गए थे पहले अर्जी के वक्त या मंजूरी के वक्त, वो पैसे भी उनके चले जाते, डूब जाते, क्योंकि वो शेयर जब्त कर लेते हैं तो उनके पैसे भी चले जाते। अर्जी मंजूरी के पैसे कंपनी खुद ही ले लेती है। उसके बाद चाहे तो कंपनी वो शेयर को अलग तरीके से, नए तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, और नए तरीके से बेच सकते हैं, ज़्यादा भाव में, कम भाव में, वो कंपनी की अपनी मर्जी है कि कितने भाव में बेचने हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे 5 लाख शेयर बिके हैं, उसमें से हो सकता है 2000, 4000 के शेयर, हमारे 10,000 के शेयर वापस आ गए हैं, तो उस वक्त उसको जब्त कर लिया जाता है और वो शेयर को नई कीमत में बाहर भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम शेयर जब्ती की आमनन करना पहले सीखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर दाखिला करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में पूरा दाखिला करेंगे। रकम दी हुई है, नीचे अपेली विगतों पर थी कंपनी ना। अच्छा, यहाँ पर जब्ती के दाखले एग्ज़ाम में पूछाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दाखले है ये। आगे आप पढ़ाई करोगे कॉलेज में, वहाँ पर भी जब्ती के दाखले तो आएंगे, शेयर के दाखले आते ही है, शेयर की आमदन, शेयर के दाखले आते हैं। तो यहाँ पर प्लीज़ आप ज़्यादा ध्यान देना। નીચે આપેલી વિગતો પરથી કંપનીના ચોપડે શેર જપ્તી અંગેની તેમજ જપ્ત કરેલા શેર ફરી બહાર પાડવા અંગેની આમનોંધ લખો। 10(1) એવા 800 ઇક્વિટી શેર ધારણ કરનાર એક શેર હોલ્ડરે મંજૂરીના શેર દીઠ 4 તથા હપ્તાના 3 નહીં ચૂકવતા કંપનીએ તેના શેર જપ્ત કર્યા। શેર હોલ્ડરે અરજી સમયે શેર દીઠ 3 ભરેલા છે। અરજી વખતે 3 ભરેલા છે। જપ્ત થયેલા शेर દીઠ 8 लेके फरी बाहर पाड़वामा आव्या। चलो अब यहाँ पर हम आमनन लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारा खाता शेयर मूड़ी के खाते में बंद हो गया था, शेयर मूड़ी का खाता जमा हुआ था, हमको यहाँ पर शेयर मूड़ी का खाता उधार करना है। टोटल कितने शेयर थे हमारे? 800 शेयर थे। हमारे टोटल कितने शेयर थे? एक शेयर कितने रुपये का था? 10 रुपये का। तो टोटल शेयर की कीमत हुई 8000 रुपये। अब उसके बाद शेयर जब्त हो गया, तो सबसे पहले शेयर जब्ती खाते, तो 800 शेयर के ऊपर 3 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये पहले उसने भर दिए थे, वो जब्त हो गए। बाकी का इक्विटी शेयर मंजूरी खाते कितने रुपए नहीं चुका पाया? मंजूरी पे 8 चौक 3200, और उसके बाद ते हफ्ते के कितने रुपये नहीं चुकाया पाया? आखिरी हफ्ता खाते हफ्ते के ऊपर 2400 नहीं चुका पाया। अब इसके बाद आमनों नंबर 2,
ये शेयर का पैसा, ये शेयर वापस से हमने बाहर निकाले। 800 रुपये का शेयर 8 रुपये की कीमत से हमने बाहर निकाला तो 6,400 की कीमत हुई। बैंक में हमारे पास पैसा कितना आया, बाहर निकाला हमारे पास पैसा आया बैंक खाते उधार कितना है 6,400। लेकिन हमारा ये शेयर था कितने रुपये का, 8,000 का था। लेकिन हमारे पास आए कितने रुपये, 6,400। बचा कितना, 1,600। ये 1,600 रुपये की घट हमने ये जो पैसे उघराए थे ना जब्ती के खाते में, यहाँ से हम लेके आएंगे। इक्विटी शेयर जब्ती खाते, हमने ये पहले 10 रुपये में बाहर निकाला था, लेकिन अब हमारे को 8 रुपये में बाहर निकालना पड़ा है, तो खोट गई ना हमको 2 रुपये की एक शेयर के ऊपर। तो ये 1,600 रुपये की, 800 के ऊपर 1,600 रुपये की खोट हम जब्ती के खाते में से लेके आएंगे और ये पैसा वापस से हमारा शेयर मूड़ी के खाते में जमा हो जाएगा 8,000 रुपये। और अब यहाँ पर बाकी की जो रकम है इक्विटी शेयर जब्ती के खाते में, ये 2,400 रुपये है। 2,400 रुपये में से 1,600 रुपये जो जब्ती के खाते में हम लेके गए, बचे कितने रुपये, 800 रुपये। 800 रुपये बच गए हमारे। तो इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार 800, ये मूड़ी अनामत के खाते में हम लेके जाएंगे। मूड़ी अनामत खाते 800। तो 2,400 में से 1,600 रुपये यहाँ लेकर आए उधार, बाकी के 800 यहाँ पर लेकर आए उधार, और ये खाता बंद हुआ। अब ये खाते को हम यहाँ पर मूड़ी अनामत के खाते में लेके जाएंगे जमा बाजू पर। अब इसके बाद इक्विटी शेयर दूसरा लिखा हुआ है, आरके कंपनी लिमिटेड है। सुनीलના દરેક 10/1 600 શેર જપ્ત કર્યા હતા। સુनीલે શેર અરજી મંજૂરી પેટે દરેક શેર દીઠ 5 ભર્યા હતા, જ્યારે પ્રથમ હપ્તા અને બીજા હપ્તાના અનુક્રમે શેર દીઠ 3 અને 2 ભર્યા હતા। તેમાંથી 400 શેર દરેક શેર દીઠ 6ના ભાવથી મિત્તલને ફરી વેચ્યા હતા। अब इसमें पूरे नहीं बेचे, आधे बेचे। हम यहाँ पर दूसरे नंबर की आमदन करेंगे, हमारी पहली हो गई। अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर की आमदन करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में इसी तरह लिखेंगे शेयर मूड़ी के खाते में। टोटल हमारे शेयर कितने थे, 600 थे, 6,000। तो उसने शेयर जब्ती के खाते में 5 रुपये भर लिए थे। तो 5 ज़रब 600 कितने रुपये भर दिए थे उसने, आधे पैसे भर दिए थे 6,000 में से 3,000। अब प्रथम हफ्ते में वो 3 रुपये नहीं भर सका था, तो 600 शेयर के ऊपर 3 रुपये 46, 1,800। और उसके बाद आखिरी हफ्ते में 2 रुपये नहीं भरे थे, तो 600 ज़रब 2, 1,200। ठीक है, दोनों साथ में भी आप लिख सकते हो, मैंने अलग अलग लिखा है, आप साथ में भी लिख सकते हो। अभी इसके बाद ये शेयर वापस से बाहर निकाले, लेकिन सारे के सारे शेयर बाहर नहीं निकाले। जितने शेयर बाहर निकाले, 400 शेयर बाहर निकाले। कितने के भाव से निकाले, 400 शेयर यहाँ पर 6 रुपये के भाव से निकाले हैं। 4 छंग 2,400। अब यहाँ पर देखो 400 शेयर का भाव कितना था, 10 रुपये। तो 4,000 मिलने चाहिए थे, जिसके बदले हमको कितने मिले, सिर्फ 2,400 मिले। खोट कितने की गई हमको, 1,600 रुपये की खोट गई है। तो ये खोट हम इक्विटी शेयर यहाँ पर जब्ती के खाते में से 1,600 की खोट को उठाकर यहाँ पर लेके आएंगे। 1,600 रुपये यहाँ पर लेके आएंगे। तो इक्विटी शेयर मूड़ी खाते टोटल कितना रुपया हुआ, 4,000। और उसके बाद इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार ते मूड़ी अनामत खाते। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, जब्ती में कितना पैसा जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, इक्विटी शेयर जब्ती में 3,000 में से 1,600 माइनस करेंगे, तो बचेगा कितना, 1,400। नहीं, 1,400 नहीं जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर टोटल शेयर कितने थे, 400 शेयर के ऊपर 10 रुपये थे। ठीक है,
तो ये कितने पैसे हुए? 4,000। अब ये 4,000 रुपये में से हमने यहाँ पर 400 शेयर के ऊपर 4,000 थे, लेकिन यहाँ पर 400 शेयर के ऊपर हमको कितना रुपया मिला? सिर्फ 5 रुपये मिले थे। हर एक शेयर के ऊपर हमको 5 रुपये मिले थे। तो 400 शेयर के ऊपर ये हमने टोटल जो लिखा है वो तो 600 शेयर का लिखा है। 600 शेयर के पूरे 3,000 रुपये लिखे हुए हैं ना। ये रहा यहाँ पर लिखा हुआ है पूरे 600 शेयर के ऊपर 3,000 रुपये, 600,005। तो यहाँ पर हमने तो उसके बाद पूरे 600 नहीं बेचे, सिर्फ 400 शेयर बेचे। तो 4 + 4 = 20, 2,000। ये 2,000 में से हमने यहाँ पर 1,600 रुपये जब्ती में दे दिए, तो बचा कितना? 400। तो ये 400 की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। नंबर 3, 10/1 એવા 3,000 इक्विटी शेयर धारण करना है एक शेयर होल्डर अरजी वखते शेयर दीठ 13। चलो अभी इसमें प्रीमियम की भी रकम है 10 ना प्रीमियम सहित અને મંજૂરી વખતે શેર દીઠ 13 10 ના પ્રીમિયમ સહિત ચૂકવેલ છે। જ્યારે હપ્તાના શેર દીઠ 4 ના ચૂકવવાથી કંપનીએ તેના શેર જપ્ત કરેલા શેર દીઠ 7 लेके ફરી બહાર પાડ્યા। यहाँ पर तभी जगह नहीं, हम पीछे लिखेंगे इसको। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर मूड़ी खाते 3,000 शेयर के ऊपर 3,000 शेयर के ऊपर टोटल कितनी? 3,000 शेयर के ऊपर टोटल 10, यानी कितना हुआ? 30,000। हमको प्रीमियम नहीं मूड़ी देखनी है। और उसके बाद जब्ती शेयर जब्ती खाते हमारी अर्जी के वक्त आए हैं 3 रुपये, मंजूरी के वक्त आए हैं 3 रुपये, टोटल हुए 3,000 शेयर के ऊपर 6 रुपये आ गए। टोटल 6 रुपये आ गए, यानी टोटल हो गया 18,000। बाकी हफ्ता कितना बचा? बाकी हफ्ता खाते कितना बचा? 12,000 रुपया बचा। अब उसके बाद नंबर 2, ये शेयर हमने बाहर निकाले बैंक के खाते में। चलो 3,000 शेयर हमने बाहर निकाले यहाँ पर 7 रुपये के भाव से, तो 7 ताली कितना हुआ? 21,000। प्रीमियम को हटा देना है हमको, समझ में आ गया होगा आपको। प्रीमियम को हमको हटा देना है। शेयर जब्ती खाते उधार 9,000 ते इक्विटी शेयर मूड़ी खाते कितना इजी है? 30,000। अब उसके बाद नंबर 3, इक्विटी शेयर जब्त किए हुए पैसे कितने बचे हैं? 18,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो जब्त किए हुए पैसे हमारे बचे 9,000 ते मूड़ी अनामत खाते 9,000। प्रीमियम हमारा एक तरफ का मुनाफा होता है, जो कंपनी मुनाफा करती है वो। अब वो तो हमने मुनाफा कर लिया, हो गया। अब हमारी मूड़ी जो है वो तो असल मूड़ी जो असल कीमत है उसी से लिखी जाएगी, तो एंट्री भी उसी तरीके से होगी। अब ठीक है, अल्लाह हाफिज़।